जय मसीह की। मेरा नाम शिवानी है, मैं रानीबाग से आई हूँ। 12 मई को स्कूल बंद हो गए थे, छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई थी और 13 मई से ही मेरी बेटी की तबीयत ख़राब। और मुझे लगा कि जैसे काफ़ी लोग पुराने कहते हैं पित्त उछल जाता है बॉडी में, रेड रेड रैशेज हो जाते हैं, इसके सिर्फ गाल पे हुए थे 2-3। मैंने नॉर्मल डॉक्टर से दवाई दिलवाई, फिर मैं घर चली गई अपने। फिर धीरे धीरे इसकी पूरी बॉडी पे वही इतने बड़े बड़े रेड रेड हो गए थे। डॉक्टर पे डॉक्टर बदल दिए, नहीं आराम आ रहा। फिर किसी ने कहा कि इसके ऊपर की दिक्कत हो रही है, लड़की ऊपर की क्या कोई जादू टोना जो होता है, किसी ने कुछ करवा रखा है। तो ये रात को जैसे तबीयत तो खराब थी इसकी, ना कुछ खा पी रही थी, पर जैसे ही रात को 2-2:30 का टाइम होता था इसकी दिक्कत चालू हो जाती थी। क्या होता था इसको? अजीब अजीब सी हंसना, एकदम रो रही है, खेलने लग जाती थी। हाँ, फिर कहती है आप हट जाओ, ये यहाँ बैठ जाएगा। मतलब कोई इसको दिखता था, हमें तो आज तक कोई दिखा नहीं, पर इसको जो चीज़ फील होती थी दिखती थी। और इसको फिर जैसे यूरिन में भी ब्लड आना और ना कुछ खाना पीना। फिर हमने एडमिट किया, डॉक्टरों ने कहा जो यूरिन में इसको ब्लड आता था वो नॉर्मल होता था, जैसे कि नॉर्मल वैसे कईयों को ना वो हो जाती है प्रॉब्लम, आम जेंट्स को हो गई या लेडीज को ना, जी ये सब चीजें इसको रात को ही होती थी। वो जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। अगर नॉर्मल माना जाए तो दिन में भी यूरिन में ब्लड आ सकता है, पर इसको रात को ही नीचे दिन में नहीं आता था। नहीं, दिन में नहीं आता। फिर जब वो दुष्ट आत्मा इसके ऊपर आती थी, इसको पकड़ती थी, तब इसके मतलब वो ब्लड आता था यूरिन। हाँ जी, जब इसको ब्लड आता था और इसके सारे ये नीचे के हिस्से में दर्द और पेन इतना कि कितना ही कोई दबा लो कुछ कर लो इसको चैन नहीं मिलती थी। मैंने पानीपत, गन्नौर, करनाल तक के भगतों से दिखवा लिया था। भक्त मान लो जो बाबा तांत्रिक वगैरह होते हैं, उन्होंने उतारे सुतारे करे, कोई कुछ कह देता है, कोई भाई इतने 1000 के उतारे, सब चीज करवा ली थी। कितने पैसे लिए बाबाओं ने कम आपसे? से कम मैं 70,000 के नीचे आ गई इन भगतों के चक्कर के अंदर कि किसी का कुछ करना है, किसी का कुछ करना है। और फिर जैसे करवा के आते थे, उसके बाद एक दिन भी ठीक नहीं रहती थी, 2-4 घंटे बाद फिर दिक्कत। फिर इसको लास्ट जो और डॉक्टर के पास नहीं लेके गए? हॉस्पिटल में एडमिट भी थी मास्टर जी। तो डॉक्टर क्या बोल रहे थे? उन्होंने कहा कुछ नहीं, ठीक हो जाएगी। और हॉस्पिटल में इसने डॉक्टर के आगे जो हरकतें की, ना किसी को पहचान रही थी, ना अपने पापा को, ना मुझे, किसी को भी। 2 दिन तो इसने किसी को नहीं पहचाना। जैसे कि याददाश्त चली जाती है बच्चे की, वैसा ही बच्चा बहकी बातें मुझको अलग अलग से इशारे कर रही है, अपने पापा को किस करना, फिर गलत कमेंट्स करना मेरे को भी, अपने पापा को भी। काफी टाइम तक ये चलता रहा, पर मैं भी नहीं समझ पाई कि दिक्कत क्या है क्या नहीं। उसके बाद किसी ने कहा कि तुम दरगाह चले जाओ, अगर इसमें जिंद है तो। जिंद? तो हाँ, कि एक नहीं और 3-4 थे। ये किसी ने बोला था? ये किसी ने बताया था पास्टर ने। फिर हम दरगाह गए, सिर्फ दरगाह पे हम वहाँ पे मुर्गा वगैरह कर देते, जिंदा ही दिया था। ये वहाँ भी खेलने लग गई थी बैठ के, जैसे बलि चढ़ाना। हाँ, इसकी आंखों का कलर वाइट हो गया था। अच्छा। कई दिन तक मेरे को भी डर रहा कि अकेले में इसके साथ इसकी दिक्कत हो जाती है कभी भी। लेकिन उस दिन वीरवार था जब मैं चर्च आई थी, शुक्रवार था। 12 मई से लेके जब लास्ट वीरवार तक कोई दिन ऐसा नहीं था जो डॉक्टर के नहीं जाते थे और किसी भगत के चक्कर नहीं लगता था हमारा, या वो हमारे घर आते थे या हम जाते थे। अच्छा, वो मान लो जो बाबा जो तांत्रिक होते हैं, हाँ जी, वो घर में भी आते थे आपके? हाँ जी, वो घर में भी आए। तो यहाँ पे कब आए आप? यहाँ पे मैं शुक्रवार को आई थी। पिछले 1 हफ्ता पहले? एक नहीं, 28 जुलाई 28 जुलाई को। हाँ, 28 जुलाई को मैं यहाँ आई थी। हाँ। उस 28 जुलाई की शाम को मैं यहाँ से घर गई। हाँ। मेरी बच्ची 2.5-3 महीने में आराम से सोई, इसको कोई दिक्कत नहीं हुई, इसने खाना भी खाया। 2.5-3 महीने के बाद, मई के बाद जब आप यहाँ पे आए, दिक्कत थी। हाँ, हाँ। पर जब अभी 1 हफ्ते पहले यहाँ पे आए, महाभिषेक की चर्च में आए और परमेश्वर के दास से आपने प्रार्थना करवाई, तो उसका क्या चेंजेस देखे आपने? ये सोई भी आराम से, इसने खाना भी खाया, जो कि नहीं होता था। रात में इसकी दिक्कत होनी चालू हो जाती थी। 2-2.5 महीने ये कंटिन्यू रहा है, पूरे दिन ठीक है तो रात में तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। तो अब ऐसी कोई दिक्कत अब नहीं ऐसी है? कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल जा रही है, ट्यूशन जा रही है। पहले जिस दिन से स्कूल मैं भी नहीं यहाँ जाती आई हूँ, थी? नहीं स्कूल भी नहीं पास्टर जी। जुलाई में सिर्फ 2 दिन स्कूल गई है, और वो भी 2 दिन गई है, वहाँ से 10:30 बजे कॉल आ जाती थी, देवांशी की तबीयत खराब, पूरी बॉडी पे रेड वही पैचेस और फिर वही इसकी दिक्कत वहाँ पे चालू।
पर अभी हम जब से महाअभिषेक इम्पार्ट हुए बेटी हाँ के जी। ऊपर हम देख रहे हैं कि इसके शरीर पे कोई भी ऐसा निशान कोई भी निशान नहीं नहीं है, है। नॉर्मल बच्चा जैसे हाँ, वैसा हाँ। जैसी महाअभिषेक महासामर्थ्य आपकी बेटी हाँ पे जी। इम्पार्ट किया है परमेश्वर के दास ने, आपकी बेटी अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल है, स्कूल जा रही है, ट्यूशन जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, खाना भी खा रही है, सो भी रही है आराम से। जब से हालेलुया। मैं यहाँ से जुड़ी हूँ, जब से इसको बहुत आराम होता चला गया, बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल। हालेलुया। अब कोई मेडिसिन वगैरह खा रही है? नहीं पास्टर जी, अब कोई मेडिसिन नहीं। हालेलुया।